अब तक फरार है यूपी के बलिया गोलीकांड का मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह। पुलिस ने सुराग देने वाले के लिए 25,000 रुपए का इनाम रखा। फरार आरोपी धीरेन्द्र ने वीडियो मैसेज में वारदात पर अपनी सफाई दी। पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया, गोली चलाने से भी किया इनकार। इसमें सीधा एसडीएम साहब की, वीडियो साहब की और क्षेत्राधिकारी की, खासकर सदानंद यादव एसआई रेवती की सरेआम गलती है। बलिया गोलीकांड के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह की धमकी का कथित ऑडियो वायरल। राशन की दुकान के लिए सप्लाई इंस्पेक्टर को विधायक का हवाला देकर दी धमकी। यादव जी सुनिए, जिस दिन मिल जाएंगे उसी दिन पूछ लेंगे। आप जानते नहीं हमको, ठीक है ना। 4 बार विधायक जी के फोन करने के बाद भी आप मोटरगश्त कर रहे हैं। हाँ। सारा नखड़ा झड़ जाएगा आपका, आप जानते नहीं। अभी बलिया में अस्पताल के आरोपियों के परिजनों से मिले बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह, छलक आए आंसू। हंगामे के दौरान आरोपी धीरेन्द्र सिंह के 10 परिजन हुए हैं घायल। अस्पताल में हैं सभी भर्ती। सुरेंद्र सिंह ने बलिया केस में सीबीसीआईडी जांच की मांग की। कहा, जरूरत पड़ी तो मैं करूंगा सत्याग्रह। कहा, हिंदू युवा वाहिनी, करणी सेना, पूर्व सैनिक परिषद भी है मेरे साथ। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने अखिलेश यादव को दी चुनौती। बलिया कांड को यादव वर्सेस राजपूत बनाया। उसकी बहन पीटी जाएगी तो क्या वो चुप बैठेगा? तो अखिलेश तुमको यादव प्रिय है तो हमको भी अपना प्रिय है, हम सबको प्रिय है। इसकी जरूरत होगा तो कुछ भी तिलांजलि दी जा सकती है। फिरोजाबाद में बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष की हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने मारी 3 गोलियां। नाराज लोगों ने टुल्ला मार्ग को किया जाम। पुलिस ने से हुई उनकी तीखी नोकझोंक। परिवारजनों के द्वारा इसमें कुछ लोगों के नाम दिए गए हैं, जिससे उन्होंने रंजिश और अन्य विवाद की बात बताई है। उस पर हमारी टीमें काम कर रही हैं और उनकी जल्दी हम लोग गिरफ्तारी करेंगे। फिरोजाबाद में बीजेपी नेता की हत्या के केस में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार आपसी रंजिश में हुई बीजेपी नेता की हत्या। हिरासत में लिए गए तीनों शख्स आपस में रिश्तेदार। झारखंड के दुमका में 5वीं कक्षा की छात्रा की गैंगरेप के बाद हत्या। दरिंदगी के बाद घूंट दिया गया गला, झाड़ियों में मिला शव। नाबालिग छात्रा की रेप के बाद हत्या पर परिजनों के दुख में शामिल होने उमड़ा पूरा का पूरा गांव। परिजनों का दिखा कलेजा चीर देने वाला विलाप। पुलिस ने बलात्कार हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी का गठन किया। ये प्रथम दृष्टया तो रेप लग रहा है और गैंगरेप की पुष्टि अभी पोस्टमार्टम के लिए बढ़ी जा रही है, उससे हो जाएगी। पीलीभीत में भीषण हादसे में 7 लोगों की मौत, 32 घायल। बस और पिकअप वैन की हुई टक्कर। हाथरस केस की तफ्तीश करने आज भी पीड़ितों के गांव पहुंची सीबीआई की टीम। मौका वारदात का किया फिर से मुआयना। हाथरस केस में अभी नहीं सौंपी जा सकी एसआईटी की रिपोर्ट। रिपोर्ट में अभी कम से कम और 3 दिन लगेंगे। यूपी में महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत। मुख्यमंत्री योगी ने बलरामपुर से किया इसका शुभारंभ। सीएम योगी ने बिना राहुल का नाम लिए किया वार। कहा, उनकी चिंता गरीबों की आत्मनिर्भरता नहीं, उन्हें देश के दुश्मनों की है चिंता। कांग्रेस के एक नेता, वे स्वनाम धन्य नेता है, उनका एक वक्तव्य में सुन रहा था। वे भारत के दुश्मन का नाम ले करके कह रहे थे कि कोरोना में उनका काम अच्छा। बिहार में बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने महागठबंधन पर किया पलटवार। गठबंधन को बताया अपवित्र, तेजस्वी के नेतृत्व को बताया कमजोर। बोले उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग का मिला है साथ। भूपेंद्र यादव का आरोप, महागठबंधन के कमजोर नेतृत्व के सहारे लेफ्ट के कंधे पर चलकर नक्सलवादी राज्य में पैर पसारना चाहते हैं। बिहार प्रभारी ने चिराग पासवान को भी दी नसीहत। कहा कि न फैलाएं भ्रम की राजनीति, मुझे छोड़कर चिराग ने चुना है अलग रास्ता। मथुरा की अदालत में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक की सुनवाई के लिए याचिका स्वीकार। सुन्नी वक्फ बोर्ड और ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट को नोटिस जारी। 18 नवंबर की सुनवाई। अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, मारा गया एक आतंकवादी।
बिहार में महागठबंधन ने जारी किया संकल्प पत्र। सत्ता में आने पर 10 लाख नौकरियों का वादा। ऐलान के समय तेजस्वी के साथ मौजूद रहे कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला, प्रभारी संजय सिंह गोयल। बिहार की जनता हमें मौका देती है तो पहले कैबिनेट में पहले दस्तखत अगर मेरा कलम चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को हम रोजगार देने का काम करेंगे। तेजस्वी ने कहा, बेरोजगारी आज की सबसे बड़ी समस्या। लोगों की चले गई हैं नौकरियां, रोजगार हो चुके हैं चौपट। तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर किया वार। कहा, सिर्फ कहते हैं सेवा क्षेत्र में है लेकिन असल में तो खा रहे हैं मेवा। घोटाले का है बोलबाला। तेजस्वी यादव ने 60 घोटालों का जिक्र किया। कहा, सृजन घोटाले के अभियुक्त खुलेआम घूम रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला बोले, कांग्रेस आरजेडी के सहयोग से नीतीश ने बनाई थी सरकार, बाद में सृजन घोटाले के फेविकॉल से सत्ता की कुर्सी से चिपके हैं। सुरजेवाला ने कहा, महागठबंधन की बिहार में 3 ठग बंधनों से है टक्कर। पहला बीजेपी जेडीयू, दूसरा एलजेपी बीजेपी, तीसरा ओवैसी बीजेपी। बंधन है बीजेपी और ओवैसी साहब का। 3 ठग बंधन जो हैं उनके साथ बीजेपी इस बिहार के चुनाव में उतरी है। महागठबंधन में शामिल सीपीएम ने नई पेंशन स्कीम और रोजगार पर दिया जोर। यूपी के हाथरस और बालिका गृह कांड का किया जिक्र। कहा, महागठबंधन सरकार बनी तो ऐसी वारदात पर लगाएंगे अंकुश। इन कानूनों को भी खत्म करने का, इन कानूनों को भी लागू नहीं करने की बात जरूर महागठबंधन की सरकार में होगी। अभिनेत्री कंगना रनौत की बढ़ी मुसीबत। बांद्रा कोर्ट ने कंगना पर एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश। कंगना पर भड़काऊ बयान देने का भी आरोप। सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के आरोप में घिर गई हैं कंगना। देश में बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं 62,000 से ज्यादा नए मामले। 74 लाख के पार पहुंच चुका है आंकड़ा। 24 घंटों में 837 लोगों की मौत। अब तक 1,12,000 से ज्यादा की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटों में 10,000 से ज्यादा नए मामले। 15,54,000 के पास कुल केस। यूपी में 24 घंटों में कोरोना के 2,600 से ज्यादा नए मामले। 4,47,000 के पार आंकड़ा। दिल्ली में 24 घंटों में करीब 3,500 नए मामले। 3,21,000 के पार कुल केसेस। पीएम मोदी ने कोरोना टेस्टिंग, सीरो सर्वे को बढ़ाने पर जोर दिया। कोरोना वायरस की बैठक में कहा, फतेहाबाद में कृषि कानून के समर्थन में बीजेपी ने निकाली ट्रैक्टर यात्रा। किसानों ने दिखाए काले झंडे। जारी है कृषि कानून का विरोध। दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ अकाली दल का हल्ला बोल। शारदीय नवरात्र आज से शुरू। यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने बलरामपुर में मां पाटेश्वरी के किए दर्शन। योगी ने मां पाटेश्वरी के दर्शन के साथ गौ सेवा केंद्र का किया उद्घाटन। गाय को खिलाया चारा। नवरात्र के पहले दिन गंगोत्री धाम में उमड़ी भक्तों की भीड़। दुर्गा पूजा के विशेष इंतजाम। मथुरा का बांके बिहारी मंदिर भी आज से खुल गया। एक समय में 200 भक्तों को मिलेगी इजाजत। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी मंदिर में खास तैयारियां। हर प्रवेश द्वार पर थर्मल चेकिंग। नवरात्र का आज पहला दिन। महर में मां के दरबार में उमड़े देवी भक्त। सुरक्षा के विशेष इंतजाम। 350 ऑफिसर्स के साथ 1200 पुलिसकर्मी तैनात। वाराणसी में नवरात्र के पहले दिन भक्तों ने मां शैलपुत्री के किए दर्शन। कोरोना गाइडलाइंस का किया पालन। झांसी में मां दर्शन के साथ महिलाओं ने मांगा महिला सुरक्षा का वरदान। केरल के शबरीमला मंदिर में भक्तों के सैनिटाइजिंग के खास इंतजाम। एक दिन में 250 भक्तों को ही छूट। नवरात्र पर तिरुपति में वेंकटेश्वर मंदिर की दिखी भव्य छटा। कोरोना गाइडलाइंस के साथ भक्तों को जाने की इजाजत। कटरा में नवरात्र के पहले दिन गुंजा देवी में लगा भक्तों का जयकारा। कोलकाता में दुर्गा पंडाल में दिखा कोरोना काल में प्रवासियों का दर्द। बच्चों के साथ महिला मजदूर के देवी स्वरूप का चित्रण। देखिए अन्नपूर्णा वाली छवि। अमृतसर में शुरू हुआ लंगूर मेला। नवरात्र के पहले दिन इस मेले की है परंपरा। गुवाहाटी में बाजार में रौनक। नवरात्र की खरीदारी करते दिखे लोग। मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में दर्शन के लिए सुबह से जुट गए भक्त।
बारामती में फिर बाढ़ का कहर, पानी में बह गया पुल। पुणे में सेल्फी के चक्कर में पैर फिसलने से 2 युवक डूबे, कई घंटों तक शवों की तलाश। मुंबई में टीवी एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी के घर से 2.5 लाख के गहने चोरी, मालवड़ी स्टेशन में शिकायत दर्ज। सेंट्रल कोलकाता में एक रिहायशी इमारत में लगी आग, 2 लोगों की मौत। अलवर में थाना अधिकारी हेड कांस्टेबल चला रहा था जुए का अड्डा, शिकायत मिलने पर एसपी ने किया सस्पेंड, 7 गिरफ्तार। तरनतारण में पुलिस ने अवैध शराब के धंधे पर कसा शिकंजा, व्यास नदी से जखीरा बरामद। अलीगढ़ में पुलिस के ट्विटर हैंडल से आपत्तिजनक पोस्ट, पुलिस ने अकाउंट हैक होने की दलील दी, आपत्तिजनक पोस्ट हटाई।